प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 36 और ये 26 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और क्लास 10th के लिए वर्कशीट है ये। और हम इसमें विषय पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, और इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ यूरोप में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राजकीय दृश्य कल्पना। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। यानी कि कलाकारों ने राष्ट्र को यानी कि देश को कैसे चित्रित किया कि जैसे कोई वो व्यक्ति हो, और राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्तिगत जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक का मतलब क्या होता है? रूपक का मतलब ये होता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति यानी कि आजादी को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इंसाफ को कैसे चिन्हित किया जाता है? एक महिला जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तराजू ले रखा था, वो इंसाफ की देवी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ऐसे ही फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। क्या नाम दिया गया फ्रांस में? मारियाना नाम दिया गया फ्रांस में। और इसके जो चिन्ह थे, प्रतीक थे, वो क्या थे? लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। ये आजादी और गणतंत्र के प्रतीक थे। और मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इस तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और जर्मनिया क्या हुई? जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। यानी कि जर्मनिया क्या करती है? जर्मनिया जो बलूत का जो पेड़ होता है उसके पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। फ्रैंकफर्ट संसद। और जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया कि एक नेशनल असेंबली यानी कि पार्लियामेंट बनाई जाएगी। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई संसद? ये सेंट पॉल चर्च में इसका आयोजन किया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। और फ्रैंकफर्ट संसद ने क्या किया? जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया संविधान का, कि संविधान कैसा होना चाहिए जर्मन का। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा? जो संसद के अधीन होगा। संसद के अधीन यानी कि संसद सारे फैसले लेगी और राजा सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ उन कानूनों पर मुहर लगाएगा। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी कि जर्मन जो संसद थी, फ्रैंकफर्ट संसद, उन्होंने अपना राजा चुना फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, परंतु इसने इस पद को यानी कि राजा बनना अस्वीकार कर दिया कि भाई मैं संसद की बातों को नहीं मानूंगा। और उसने क्या किया? उसने उन राजाओं को साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। यानी कि संसद को खत्म कर दिया गया और फिर से वहां पर राजा का शासन स्थापित कर दिया गया।
क्योंकि वहां पर सेना में और मध्य वर्ग में लड़ाई झगड़े हो गए और मजदूर कुलीन वर्ग की बात नहीं मानने लगे। तो क्या हुआ, असेंबली को भंग कर दिया गया। अब पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा। तो महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान रहा है। ऐसे ही राष्ट्रवाद के उदय में भी महिलाओं का योगदान रहा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर देश की आजादी के लिए जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें भाग लिया। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा, राजनीतिक संगठन का निर्माण किया महिलाओं के द्वारा। महिलाओं ने राजनीतिक संगठन का निर्माण किया ताकि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया जा सके और देश को आजाद किया जा सके। और महिलाओं ने समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों में उन्होंने अपने लेख भी लिखे। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया। महिलाओं ने वोट डालने के लिए, वोट का अधिकार उनको मिल जाए इसके लिए लंबा संघर्ष किया, परंतु फ्रैंकफर्ट जो संसद थी उसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, महिलाओं ने क्या किया, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो हो सका वो उन्होंने कदम उठाए। अब प्रतीकों का अर्थ क्या होता है, देखो टूटी हुई बेड़ियों का महत्व है आजादी मिलने, यानी कि बेड़ियां टूट गई तो उससे क्या हो गया, अब आजादी मिल गई, है ना। और बाज छाप वाला कवच, इसका मतलब है, इसका महत्व है जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बाज क्या था, बाघ छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था ये। और बलूत पत्तियों का मुकुट, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बच्चों। बलूत पत्तियों का मुकुट क्या है, वीरता का प्रतीक है जिसको जर्मेनियां पहना करते थी। तलवार क्या है, तलवार मुकाबलों की तैयारी है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह है, यानी कि जो देश शांति चाहता था वो तलवार पर जैतून की डाली लपेट लिया करता था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था ये। उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है, एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी, इसके प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 4 प्रश्न हैं इसके। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तीसरा है फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो इनके प्रश्न और उत्तर हम कॉपी में लिख लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में कई कलाकारों ने राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में चित्रित करना आरंभ किया, जिससे राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। मूर्त काट लीजिए इसमें से भाई। राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला, राष्ट्र को नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसके फलस्वरूप लोग राष्ट्र की कल्पना करने में सक्षम हो सके, अर्थात नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। दूसरा है, फ्रांस में इस नारी रूप को एक लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना तथा जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। एक काट लो भाई, जर्मेनिया दिया गया, जिसने लोगों के विचारों को रेखांकित करने में मदद की। तीसरा है, कई राष्ट्रों में राष्ट्र रूपकों को माता तथा देवी के रूप में दिखाया गया, जिससे लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा भक्ति की भावना जागृत हो सकी। और महिलाओं को यानी कि नारी रूप को देवी के रूप में और माता के रूप में भी दिखाया गया और देश को नाम है माँ के रूप में भी प्रदर्शित किया गया, जिससे देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जागती रहे। प्रश्न 2 है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो महिलाओं ने क्या क्या किया राष्ट्रवाद में, बढ़ चढ़कर महिलाओं ने राष्ट्रवाद के उदय में भाग लिया और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। पहला क्या है, राजनीतिक संगठन का निर्माण किया उन्होंने, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। और दूसरा है, समाचार पत्रों का प्रकाशन, महिलाओं के द्वारा अखबार का प्रकाशन आरंभ किया गया तथा राजनीतिक बैठकों एवं प्रदर्शनों में उन्होंने भाग लिया।
तीसरा है मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। महिलाओं ने मताधिकार के लिए अत्यंत प्रयास किया, किंतु फ्रैंकफर्ट संसद की महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक की भांति खड़े होने दिया, यानी कि संसद में उनको सिर्फ दर्शक दीर्घा में बिठाया गया, उनको मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भाग लेना आरंभ किया। अगला है तीसरा प्रश्न, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है। जर्मनी में मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सकल जर्मन असेंबली के लिए वोट किया और 18 मई 1848 को 831 चुने प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़े। उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया और उस संविधान के अनुसार पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी का शासन सौंपने की पेशकश की गई, लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजा से हाथ मिला लिया और फिर फ्रैंकफर्ट संसद को क्या करना पड़ा, भंग करना पड़ा। चौथा प्रश्न है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। तो राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक मजबूत करने तथा राष्ट्र के महत्व को समझाने के लिए यूरोप में विभिन्न प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला क्या है, टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है, आजादी का प्रतीक। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति का है, यानी कि जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक है बाज छाप वाला कवच। और बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वो वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह को दर्शाता है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। और आज की बच्चों ये वर्कशीट थी, इसके अब आप कंप्लीट कर लीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।